नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है 29 जून 2026 को, उसका एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल। सो बिना किसी रुकावट के चलिए शुरू करते हैं कि इस बार के एग्जाम में कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किन-किन यूनिट्स को मेजर कवर किया गया है। सो दिस इज द disaster management syllabus of UGC NET, which has 10 units, जिनमें यूनिट नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट, उससे अप्रोक्स जो क्वेश्चंस हैं, ये अप्रोक्स क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। पहली जो यूनिट है उससे अप्रोक्स 15 क्वेश्चंस आए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इससे और जो थर्ड यूनिट है उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। सो इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड जो यूनिट है रिसर्च मेथोडोलॉजी और फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, उससे करीबन 8 से 9 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि वो आए हैं। now मैंने बताया थर्ड जो यूनिट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल फ्रेमवर्क पॉलिसी एंड गवर्नेंस, उससे करीबन 15 क्वेश्चंस आए थे। फोर्थ यूनिट इज ऑन सोसाइटी डेवलपमेंट एंड डिजास्टर, उससे 5 से 7 क्वेश्चंस कवर हुए हैं। फिफ्थ यूनिट हमारी सीबीडीआर पे, सीबीडीआरआर और डिजास्टर मैनेजमेंट पे है। उससे कम्युनिटी से स्पेसिफिक हाउ द रोल ऑफ कम्युनिटी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट यूनिट विच इज ऑन हेल्थ एंड डिजास्टर, इससे एक कॉम्प्रिहेंशन आया था। 5 क्वेश्चंस थे, कॉम्प्रिहेंशन आया था और करीबन 5 क्वेश्चंस और थे ऑल ओवर द पेपर में। और कॉम्प्रिहेंशन जो था वो स्पेसिफिक ट्राइज पे था। ओके। Now the next unit which is on environment ecology and climate change aspect, this is very important unit। इससे भी काफी क्वेश्चंस आए थे, करीबन 10 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि इस यूनिट से कवर हुए हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है वो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की है। इससे मेजर जो सैटेलाइट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कौन कौन सी बॉडी वर्क करती है जीआईएस से स्पेसिफिक डिजास्टर्स के लिए, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए थे। नाउ द नाइन्थ यूनिट जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, इससे एक कॉम्प्रिहेंशन आया था, आया था। 5 क्वेश्चंस थे और आईटी से रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट के उसके भी 5 क्वेश्चंस और हो सकते हैं, तो टोटल मिला के 10 क्वेश्चंस। जो लास्ट यूनिट है उससे इतने क्वेश्चंस नहीं थे, तो 5 से 7 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इस वाली यूनिट से आए हैं। नाउ हम कुछ-कुछ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे अब, उनके क्या आंसर्स हैं, अ, उनको देखेंगे। सो अगर हम इस एग्ज़ाम को बोलें कि वो किस कैटेगरी का एग्ज़ाम है, तो ये मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी का एग्ज़ाम था। मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी का एग्ज़ाम है। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये फॉर्मेट है यूजीसी नेट का फॉर द पेपर 2। ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं अब जो एग्जाम में आए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन था कि बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2025, अंडर विच मिनिस्ट्री was द डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन सेल्फ फंक्शनिंग इन इंडिया। तो अगर आपने इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट पहले से पढ़ा है, तो यू कैन आंसर कि पहले डिजास्टर मैनेजमेंट जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर था, और 2002 में वो ट्रांसफर कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, जो आज तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि the period which international disaster risk reduction framework covered the period of 2005 to 15। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2005 से 15 में ह्योगो फ्रेमवर्क अडॉप्ट हुआ था एट ह्योगो सिटी ऑफ जापान, 2005 से 15 के लिए, जिसकी
जो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट पे, उसमें अडॉप्ट किया गया था। और 5 प्रायोरिटी थी इसकी, जैसे 5 प्रायोरिटी थी, जैसे कि डीआरआर को एक नेशनल एंड लोकल प्रायोरिटी बनाना है, इनहेंस द अर्ली वार्निंग सिस्टम, ईडब्ल्यूएस को इनहेंस करना है, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करना है, ओके। उसके अलावा था कि नॉलेज, इनोवेशन और एजुकेशन को बिल्ड करना है एज अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड रेजिलियंस एट ऑल लेवल, मतलब रेजिलियंस की बात भी की गई थी, ठीक है। एक प्रायोरिटी थी, टोटल मिला के 5 प्रायोरिटी थी, तो एक प्रायोरिटी थी कि जो अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी रिड्यूस करना है, ठीक है। दिस वाज बेसिकली फॉर बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ नेशन एंड कम्युनिटीज टू डिजास्टर्स, ओके। नाउ एक क्वेश्चन था नेशनल नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के अंडर विच इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस इमरजेंसी सर्विसेज इन इंडिया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर 112 है। ये इमरजेंसी इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विस नंबर है इंडिया के लिए। नाउ पीएम 10 पॉइंट एजेंडा से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन था कि पीएम 10 पॉइंट एजेंडा के अंदर कौन सा पॉइंट जो है वो सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी पे एम्फेसाइज करता है। तो विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 7 जो पॉइंट है वो इसी पे फोकस करता है, सोशल मीडिया और मोबाइल टेक पे। और इसके अंदर दामिनी सचेत सचेत एंड मौसम ऐप जो है वो डेवलप भी किए गए हैं फॉर द कम्युनिटीज। नाउ जैसे मैंने बताया पीएम 10 पॉइंट एजेंडा से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे। सो एक तो वो था, एक क्वेश्चन ये था कि एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डीआरआर जो है वो 2016 में कौन सी इंडिया ने उसको होस्ट किया था, कौन सी सिटी में हुई थी। सो इसका आंसर न्यू दिल्ली है। और ये पीएम 10 पॉइंट एजेंडा से रिलेट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस में इन द सेम कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 पॉइंट एजेंडा दिया था फॉर द डीआरआर, एजेंडा फॉर डीआरआर, ठीक है। एसडीजी विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन था कि कौन सा एसडीजी जो है वो सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज पे फोकस करता है। सो एसडीजी 11 फोकस करता है। ये सारे एसडीजीज तो आई थिंक पूरे के पूरे ही याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी एसडीजी से क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सेंडई फ्रेमवर्क, इवन सेंडई फ्रेमवर्क का ईयर भी पूछा गया था, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन था सेंडई फ्रेमवर्क की प्रायोरिटी से रिलेटेड, उनको अरेंज करने के लिए था। सो पहली जो प्रायोरिटी है सेंडई फ्रेमवर्क में वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क। दूसरी गवर्नेंस की बात करता है, स्ट्रेंथन डिजास्टर रिस्क। तीसरी इन्वेस्ट इन डीआरआर फॉर रेजिलियंस। और फोर्थ जो है वो प्रिपेयर्डनेस की बात करता है। तो ये करेक्ट आंसर है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थ्री, ठीक है। Now, one question was on the disaster occurred at the Tista 3 hydroelectric project in Sikkim, जो 2023 में हुआ था। तो कौन सा डिजास्टर था वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुई थी, ठीक है। Now, according to the Disaster Management Amendment Act 2025, which of the following is a newly introduced provision? So there are two provisions. One is the statutory provision दिया है SDRF बनाने के लिए, और अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनाने के लिए स्पेसिफिक फोकस दिया है अंडर सेक्शन 41, जो है जो लोकल अथॉरिटीज की बात करता है डीएम एक्ट के अंदर, ठीक है, डीएम एक्ट 2005 उसके अंदर
उसमें अमेंड किया गया है और इंक्लूड किया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको कंस्टिट्यूट करना है एक सेपरेट यूडीएमए फॉर देयर स्टेट कैपिटल्स एंड ऑल सिटीज हैविंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। इसमें भी एक्सपेक्ट सॉरी एक्सेप्ट फॉर द एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़, मतलब दिल्ली को और चंडीगढ़ को नहीं करना है। ठीक है। नाउ वन क्वेश्चन वाज ऑन, ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। इसमें था कि कौन सी कमेटी फॉर्म हुई है, तो वो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म हुई है। ठीक है। विच विल बी एक्ट एज अ नोडल बॉडी टू डील विद द मेजर डिजास्टर्स, और इसका जो चेयरपर्सन होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। ठीक है। नाउ there was one question on match the following for the major जो एक्सीडेंट्स हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनके ईयर को मैच करना था। तो चेरनोबिल का जो डिजास्टर है वो हमारा 1986 में हुआ था। ठीक है। SL1 जो एक्सीडेंट था वो 1961 में हुआ है। 3 माइल आइलैंड 1971 में हुआ था। फुकुशिमा डियाची जो जापान में अर्थक्वेक और सुनामी से इंटीग्रेटेड दोनों का मिक्स होके आया था, वो 2001 में हुआ था। वन क्वेश्चन वाज ऑन फायर की कौन सी कंट्री हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर वाइल्ड फायर जो है वो एक्सपीरियंस करती है, तो उसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके। एनवायरमेंट लेजिस्लेशंस इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अंदर से एक मैच द फॉलोइंग आया था, जिसमें उनके ईयर पूछे हुए थे, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना है, 1972। ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। फिर एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 और वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974। ओके। नाउ द नेक्स्ट इज ऑन एनडीआरएफ। एनडीआरएफ किसके अंडर फंक्शन करती है, ये क्वेश्चन था। तो एनडीआरएफ जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर फंक्शन करती है। ओके। वन क्वेश्चन वाज ऑन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, लाइक प्रोटोकॉल्स दिए हुए थे और उनके ईयर्स के साथ उन्हें मैच करना था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, उसका था 1997 में अडॉप्ट हुआ है। साइट्स है जो इंडेंजर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना के लिए था, वो बी मतलब इसका है 1973। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड है, इसका है 1987। बोन कन्वेंशन जो माइग्रेटरी स्पेसिस से रिलेटेड है, उसका है 1979 ईयर। ओके। नाउ अगर आपने यूएनडीआरआर की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी होंगी, तो उसके रिगार्डिंग 3 क्वेश्चंस थे जो यूनिट 1 से आए थे। सो देयर वाज वन क्वेश्चन, डेफिनेशन दी हुई थी और बताना था कि किसकी डेफिनेशन है ये। द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, कम्युनिटी और सोसाइटी एक्सपोज टू hazard और to resist, absorb, accommodate to, and recover from the effect of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structure and functions. सो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये डेफिनेशन जो है वो रेजिलियंस की डेफिनेशन है। ठीक है। फिर एक्चुअल में 3 डेफिनेशंस हैं। तो नेक्स्ट एक डेफिनेशन थी कि द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्कमटेंसेस ऑफ अ कम्युनिटी सिस्टम और एसिड दैट मेक इट ससेप्टेबल टू द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ हजार्ड। ये डेफिनेशन किसकी है, ये वर्नेबिलिटी की डेफिनेशन है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन वाज दैट a dangerous phenomena, substance, human activity or condition that may cause loss of life, injury or other health impact, property damage, loss of livelihood, services, social and economic disruption और environmental change। इसका आंसर इज वेरी सिंपल। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट किसी ने भी पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो ये हजार्ड की डेफिनेशन है। ठीक है।
देन देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन डिजास्टर्स दिए हुए थे, उनकी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट दिए हुए थे, उनको मैच करना था। साइक्लोन को कौन मैनेज करता है इंडिया में? साइक्लोन को मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अर्बन फ्लडिंग को महुआ करता है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इंडस्ट्रियल एंड केमिकल डिजास्टर को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करता है। ठीक है। ड्रॉट का मैनेजमेंट कौन करता है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करती है। ओके, so yeah, thank you for watching the video. I hope this review video will be helpful for you. If anyone has given exam or you can recall more questions of this year, then please do comment in the comment section. And if you like the video, please like, share, and subscribe the Disaster Management YouTube channel. Stay safe, keep learning, and remember that disaster management is not just a subject, it's a life skill. Thank you for watching once again. Bye, everyone.